Hello friend, Jai Hind, good morning. We can discuss the chemical kinetic of erection. हम केमिकल काइनेटिक का डिस्कशन कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक क्या होती है? तो केमिकल काइनेटिक एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रिएक्शन एंड थ्योरी ऑफ रेट वेलोसिटी. When after then we discuss the rate of friction, type of rate of friction, rate velocity. What is the rate of friction? Rate velocity क्या होती है? Unit of rate of frictions and type of rate of friction. Next point we discuss the how can write rate equation, कि हम rate equation को कैसे लिख सकते हैं. Rate of friction को हमने 3 टाइप से कैलकुलेट किया. Initial rate of friction, average rate of friction and third intensious rate of friction. After then, factor affecting on rate of friction, we can discuss the concentration factor, temperature, catalyst, radiation, surface area of reactant, nature of substance and many different factors applied on the rate of friction. Rate of friction पर different factor applied होते हैं with the effect on the rate velocity and decrease the or increase the rate of reaction. Factors affecting, we can discuss the concentration effect. Then first point, law of mass action. So according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to, according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active mass of reaction. Then second point, rate law. According to rate law, the rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant. हमने फैक्टर अफेक्टिंग में जो स्टडी शुरू की थी उसमें फैक्टर्स थे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, रेडिएशन, नेचर ऑफ सब्सटेंस. तो हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, सेकंड रेट लॉ. तो हमने फर्स्ट पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction directly proportional to active mass of reactant. And second point, rate law, the rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant. ये 2 पॉइंट की हमने स्टडी की थी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में. थर्ड है रेट कांस्टेंट इक्वेशन. इसी का दूसरा नाम होगा एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन. इस चैप्टर के अंदर इन केमिकल काइनेटिक लेसन्स वी कैन राइट डाउन द 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. इस चैप्टर के दौरान हम 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट होता है इसमें रेट इक्वेशन जो हमने स्टडी किया था. सेकंड रेट कांस्टेंट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन. वह क्या होगा इसमें a plus b is equal to product. When the representation of the change of molar concentration of reactant according to rate law, rate law के अकॉर्डिंग किसी रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है, उसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना होता है. उसी को हम रेट कांस्टेंट इक्वेशन कहते हैं. When the representation of the change of molar concentration of reactant according to rate law, it's known as rate constant equation. Rate constant equation या experimental rate equation means किसी भी रेट रिएक्शन में रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को रेट लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसको रिप्रेजेंट करना रेट लॉ के अकॉर्डिंग. रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी. इट्स नोन एज रेट कांस्टेंट इक्वेशन. इसी को हम रेट कांस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं. एज एग्जांपल H2 plus Cl2 2HCl. तो रेट इज इक्वल टू के H2 Cl2. इससे रिप्रेजेंट करते हैं NH4 NO2
इज इक्वल टू N2 प्लस 2S2, तो रेट इज इक्वल टू K NS4 NO2। इससे से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रेट कांस्टेंट के रूप में, रेट कांस्टेंट इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंसंट्रेशन जो चेंज होती है उसी को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है, तब उसको रेट कांस्टेंट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कहते हैं। एज एग्जांपल N2O5 2N2O4 प्लस O2 या 2N2O5 4NO2 प्लस O2, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट इक्वेशन K N2O5 2NS3 N2 प्लस 3S2, रेट कांस्टेंट इक्वेशन इज इक्वल टू K NS3। इससे हम डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। इससे हम, इसका थर्ड पॉइंट होता है रेट कांस्टेंट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें 4 टाइप की इक्वेशंस लिखनी, तो फर्स्ट रेट इक्वेशन होती है, सेकंड रेट कांस्टेंट इक्वेशन होती है, थर्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, फोर्थ इंटीग्रेशन इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रेट इक्वेशन, कांस्टेंट रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन चेंज हो सकती है डिफरेंट एग्जांपल के अकॉर्डिंग, लेकिन इंटीग्रेशन इक्वेशंस आर डेरिवेट बाय द डिफरेंट रिएक्शन। हम इंटीग्रेशन इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं किसके लिए, डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, इसलिए उसमें उसका डेरिवेशन होता है। लेकिन बाकी तीनों रिएक्शंस हम डिफरेंट एग्जांपल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा है। अब मान लो इसका रेट इक्वेशन लिखना हो, रेट इक्वेशन तो -1/2 del NS3 अपॉन del T प्लस N2 del T प्लस 1/3 del S2 प्लस del T। ये इसका रेट इक्वेशन है, और ये इसका डिफरेंशियल, ये इसका रेट कांस्टेंट इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, ये इसका रेट इक्वेशन है। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, रेट कांस्टेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। स्पेसिफिक रेट वेलोसिटी, और सेकेंड है रेट कांस्टेंट, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होगा, एज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू K A into B, it is rate constant equation. When concentration of A and B is equal to 1, then rate is equal to K. Means क्या है, the rate constant or specific rate constant or specific rate constant of a reaction is that the rate constant is equal to rate of reaction. Rate constant is equal to rate of reaction when concentration of reactant and reactant are unit. The rate constant of any reaction is equal to rate of reaction, rate velocity when concentration of reactant A and B, concentration of reactant are unit. जब किसी reactant की concentration unit होती है तो rate of reaction किसके इक्वल होता है, rate constant के इक्वल होता है। इसी को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक रेट कहते हैं। द स्पेसिफिक रेट या रेट और रेट कांस्टेंट इज केमिकल रिएक्शन इज दैट द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन यूनिट। जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट में प्रेजेंट होती है तब उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं।
अब नेक्स्ट टर्म्स क्या है? थर्ड, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के एन रिएक्टेंट। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन। अब हमने रेट की यूनिट पढ़ी थी, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ये रिएक्शन रेट वेलोसिटी की यूनिट है। नीचे क्या है? रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन पावर एन। तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर एन, तो 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन किस में होता है? मोल पर लीटर में, तो मोल लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंस, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो सकते हैं N1A, N2B, N3C इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज इक्वल टू K N1 B N2 C N3, then K is equal to rate N1 N2 N3, then K is equal to concentration time inverse upon concentration N1 N2 N3, K is equal to concentration 1 minus N1 N2 N3 time inverse, तो K is equal to concentration 1 minus delta N time inverse, तो K is equal to मोल अपॉन लीटर 1 माइनस डेल्टा एन टाइम इनवर्स। इस फार्मूले से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यूनिट को निकालने का प्रोसेस होता है रेट कांस्टेंट इक्वेशंस को निकालने का। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट क्या है? हमने रेट वेलोसिटी, एक तो ये पॉइंट पढ़ा था। सेकंड, रेट कांस्टेंट, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो चेंज होता है, इट्स नोन एज रेट वेलोसिटी। इसमें क्या लिखेंगे? द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट वेलोसिटी when concentration of reactant in unit, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट में होती है तब रेट वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट होगा। सेकंड यूनिट, इस यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। इसकी यूनिट डिपेंड अपॉन केमिकल रिएक्शन, मोल लीटर 1 माइनस डेल्टा एन टाइम इनवर्स, इस पर डिपेंड करती है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन affected by pressure, temperature, catalyst
कंसंट्रेशन, रेडिएशन, नेचर ऑफ सब्सटेंस, while heat constant affected by temperature and concentration depend on nature of chemical reaction. Nature of reaction, concentration and temperature इस पर डिपेंड करता है। इससे हम लॉ ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, सेकंड होता है रेट लॉ, थर्ड होता है रेट कांस्टेंट इक्वेशन या रेट एक्सपेरिमेंट इक्वेशन, फोर्थ होता है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, फिफ्थ होता है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, एंड नेक्स्ट होता है डिस्कसिंग बिटवीन रेट वेलोसिटी एंड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। तो ये किस में आते हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में आते हैं। इससे हम किसकी स्टडी करते हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, इस तरह से इनकी स्टडी की जाती है।